नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन लड़की के बारे में जिन्होंने डिस्कवर किया है कुछ नए फैक्ट्स और वो हेल्प कर सकती हैं जो फैक्ट्स उनके द्वारा डिस्कस किए गए हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अब किस प्रकार से इन्होंने डिस्कवरी की है और क्या क्या नई चीज़ें उस डिस्कवरी में देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, अनीका इनका नाम है। ये जो है 8th ग्रेडर है फ्रॉम फ्रिस्को इन टेक्सास, जिन्होंने 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज को जीता, जो which is regarded as the US Premier Middle School Science Competition। और उन्होंने अपने वर्क को प्रूव किया और एक पोटेंशियल थेरेपी प्रोवाइड की टू ओवरकम द कोविड-19 क्राइसिस। अब देखिए, जो वर्ल्ड ईगरली वेट कर रहा है फॉर द वैक्सीन टू ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, सभी वेट कर रहे हैं ऐसे सिनेरियो में क्योंकि सभी डरे हुए हैं। एक 14 साल की लड़की ने, जो कि इंडियन अमेरिकन है, उन्होंने एक वे फॉरवर्ड दी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी यहाँ से देखने को मिलती है। अनीका जो है वो एक 8th ग्रेडर है फ्रॉम फ्रिस्को इन टेक्सास और उन्हें टाइटल भी मिला है। साथ ही साथ जो उनकी थेरेपी है और जिस तरीके से उन्होंने सारी स्टडी की है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है फॉर द साइंटिस्ट एज वेल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं कोरोना वायरस को। अकॉर्डिंग टू 3M चैलेंज वेबसाइट, जो अनीका है उनका वर्क वो यूज करता है इन सिलिको मेथोडोलॉजी के थ्रू आउट और वो डिस्कवर करता है एक लीड मॉलिक्यूल को जो कि सिलेक्टिवली बाइंड है टू स्पाइक द प्रोटीन ऑफ सार्स कोविड वायरस। इसके बाद जो टीनेजर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो compete करेंगी इन द यंग साइंटिस्ट चैलेंज आफ्टर शी बैटल्ड अ सीवियर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन लास्ट ईयर। वो चाहती थी कि वो इन्फ्लुएंजा की जो है दवाई, उसे ठीक करने का मेथड डेवलप करें और इस तरीके से ये सारे चेंजेस जो हैं वो हुए और पेंडेमिक हिट हुआ तो उसके बाद वो आइडिया जो था उनके दिमाग में वो बुरी तरह से बैठ गया और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी स्टडी को शुरू किया। अनीका ने बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम रिसर्च में डालने के बाद अबाउट द पेंडेमिक वायरस ड्रग की डिस्कवरी के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था ये सोचना कि जो अनीका है वो कहती हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा अजीब था सोचना कि वो एक्चुअली में इस तरीके की चीज़ में जी रही है, क्योंकि इमेंसली जो कोविड-19 का पेंडेमिक है वो फैल चुका है और इसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ रहा है और साथ ही साथ लोगों की लाइफ्स दांव पे लगी हुई है और इस तरीके से वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी मेंटर की हेल्प से डायरेक्शंस को चेंज किया और उन्होंने टारगेट किया कि वो जो है इसके एलिमेंट की तरफ, इसके ट्रीटमेंट की तरफ उनका झुकाव रहेगा। जो अनीका है वो 10वें फाइनलिस्ट एज रही हैं इन द ईयर कॉम्पिटिशन और इसके बाद से इन्होंने एक्सक्लूसिवली पार्ट लिया 3M मेंटरशिप में और उन्होंने लगभग $25,000 की प्राइज मनी भी जीती। CNN जो न्यूज़ चैनल है उनसे बात करते हुए डॉक्टर मॉस ने कहा कि वन ऑफ द जज ऑफ 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज, उन्होंने कहा कि जो अनीका है वो बहुत ज़्यादा अपनी क्यूरियोसिटी का यूज़ करती हैं, क्वेश्चंस पूछती हैं अबाउट अ वैक्सीन फॉर कोविड और इस तरीके से उनकी क्यूरियोसिटी से ही पता चल जाता है कि किस तरह की सिचुएशन जो है उनको वो परखना चाह रही हैं। उन्होंने एडिशन में कुछ लाइनें और कही। उन्होंने कहा कि जो उनका काम था वो बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव था और उन्होंने बहुत सारे न्यूमरस डेटाबेसेस को स्टडी किया, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस और वो एक मास्टरफुल कम्युनिकेटर हैं। उनकी जो विलिंगनेस है टू यूज़ हर टाइम और उनके टैलेंट जो है वो उन्होंने हेल्प किया, दोनों चीज़ों ने मिल करके, कि वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस दिया जाए और साथ ही साथ एक उम्मीद भी हमेशा रहे। एक 14 साल की लड़की जो कि डिस्कवरी करती है कुछ नई चीज़ों के बारे में, उन्होंने ये भी कहा कि वो इंस्पायर्ड थी टू फाइंड सच पोटेंशियल
क्योर्स टू वायरसेस, क्योंकि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू फैला था उसके बाद से कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो वैक्सीनेशन और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स भी अवेलेबल थे और उनको यूज करते हुए इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। अनिका ने भी यह कहा कि विनिंग टाइटल और प्राइज मनी एक ऑनर है उनके लिए, लेकिन उनका वर्क जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मेरा नेक्स्ट गोल है कि मैं साइंटिस्ट के साथ और रिसर्चर्स के साथ मिल करके काम करूं जो कि फाइट कर रहे हैं टू कंट्रोल दी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन द पेंडेमिक सिनेरियो। उन्होंने कहा कि जो मेरे एफर्ट लगाए हैं मैंने अपनी रिसर्च में वो डेफिनेटली एक लीड करेंगे टू द कंपाउंड टू बाइंड टू द स्पाइक ऑफ प्रोटीन, जो कि मैंने आपको बताया। उनकी हेल्प करेंगे साइंटिस्ट की किस तरीके से, क्योंकि उनकी रिसर्च जो है अनिका की वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है फॉर द रिसर्चर्स एज वेल एज फॉर द साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों को मैं हमेशा कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि जो कोविड का सिनेरियो है, नोवल कोरोना वायरस है, उसके कारण लगभग 1.1 मिलियन पीपल ग्लोबली इफेक्ट हुए हैं और इस तरीके से ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसमें एज अ हेल्पिंग हैंड मेरा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मेरा जो एम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो देखना अब ये है दोस्तों। देखिए, उम्मीद तो बहुत सारी है, कोविड के सिनेरियो में बहुत सारी वैक्सीनेशन का दावा किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। हालांकि ये जो रिसर्च है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और 14 साल की लड़की मात्र इन्होंने जो है साबित कर दिया है कि किस तरीके से अगर क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर और या फिर कुछ जानने की क्षमता हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप डेफिनेटली, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप साइंटिस्ट ही बनो तभी आप रिसर्च करो। तो इन्होंने जो है एक स्टडी दी है जो वर्ल्ड के लिए एक होप है, ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है, साथ ही साथ कोरोना वायरस के पैंडमिक में उससे एक शक्ति स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ बैटल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमने पूरे आर्टिकल को, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है, इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।